ठीक है, मैंने फिर एरे 2 का इनपुट लिया है मेन से 6 5 6 7 8 9 और इस एरे को मैंने पास कर दिया, वापस रिटर्न करवा दिया। रिटर्न करवाते वक्त दोबारा मेन में आएगा और एरे 2 का लास्ट एलिमेंट 5 6 7 8 9 10 क्या हुआ, इतने एलिमेंट कैसे चले गए? सॉरी, यहाँ पे लेस देन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया क्या, ये क्लियर हो गया मेरे को। उसको सब हटा देते हैं, दोबारा से एक और मेथड बनाते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना कि मेथड एरे को एज एन आर्गुमेंट कैसे लेगा। अब मेथड एरे को रिटर्न कैसे करेगा वो मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, कि कोई भी मेथड एरे को रिटर्न कैसे कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया इंट प्रिंट एरे का और मैं कह रही हूँ कि ये मेथड कुछ भी इनपुट नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, एक एरे को रिटर्न करेगा ये। सो इट मीन्स कि मैंने इसको क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया। रिपीट ही कर रही हूँ मैं ये। ठीक है, रिपीट करते वक्त मैंने क्या किया, मैंने ये तो हमने देख लिया था कि जब हम एरे को एज एन आर्गुमेंट मेथड में कैसे पास कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है कि अगर क्या मैं एक मेथड से एरे को रिटर्न भी करवा सकती हूँ, सो करवा सकते हैं। तो जब आपने कोई मेथड से रिटर्न करवाना हो एरे को, तो आपके पास प्रोटोटाइपिंग क्या होगी, पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे रिटर्न टाइप, मतलब जो चीज आपने रिटर्न करवानी है, जो भी एरे, उस एरे की डाटा टाइप और आगे स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या बता रहे हैं कि ये जो प्रिंट एरे का मेथड है, ये इनपुट कुछ भी नहीं ले रहा, लेकिन रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर एरे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करती हूँ, क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं एक एरे बना देती हूँ इंट a इज इक्वल टू न्यू इंट और इसका साइज मैंने रख दिया 5। इस एरे को मैं इनपुट भी इसी मेथड में ले लेती हूँ, फॉर इंट I is equal to 0 semicolon I is less than a dot length semicolon I plus plus। यूजुअली जैसे हम एरे में इनपुट लेते हैं उसी तरह मैंने एरे में इनपुट ले लिया, a of I is equal to convert dot to int 32 console dot read line। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया इस एरे में, ये 1 बाय 1 एरे को इनपुट लेगा और उसको कहाँ स्टोर कर देगा, इस एरे में। और इनपुट लेने के बाद मैंने कहा कि इस एरे को रिटर्न करवा दो। रिटर्न एरे का नाम क्या है, ए। तो जब रिटर्न करवाते वक्त सिर्फ नेम ऑफ एरे ए। ठीक है, अभी मैंने एक मेथड बनाया जो कि कुछ भी इनपुट नहीं ले रहा एज एन आर्ग्यूमेंट, बट रिटर्न कर रहा है एक एरे। इस मेथड की बॉडी के अंदर मैंने एक एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज मैंने 5 रखा और एरे का नाम क्या है, ए, और इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। मेक श्योर कि यहाँ पे जो आप रिटर्न टाइप दे रहे हो, सो जो रिटर्न करवा रहे हो ए, उसकी डाटा टाइप भी वही होनी चाहिए जो ऊपर आपने मेंशन की है। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर यूज किया है, सो जो मैं एरे रिटर्न कर रही हूँ उसकी डाटा टाइप भी इंटीजर है। सो डाटा टाइप जो रिटर्न करवा रहे हैं इट शुड बी सेम। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, दोबारा 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को लिया जी। रिटर्न टाइप में अगर ब्रैकेट आ गए, स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब है कि ये मेथड एक एरे रिटर्न करेगा। फिर मैंने यहाँ पे ये क्या होगा, ये 1 बाय 1 यूजर से इनपुट लेगा और उसको एरे के 0 1 2 3 4 पोजीशन पे जाके स्टोर कर देगा। लूप एंड हो जाएगी, एरे के एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स एरे में इंसर्ट हो जाएंगे ए में। अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जाते हुए रिटर्न कर दो ए को, यानी कि पूरे के पूरे एरे विथ ऑल द एलिमेंट्स रिटर्न हो जाए। तो जब ये रिटर्न होगी तो यहाँ पे मुझे इस मेथड को जी, क्लास शेयरिंग हो रही है, आदि शेयरिंग हो रही है, ठीक है। जब तक मैं इस मेथड को कॉल नहीं कर पाऊंगी ये मेथड मेरे पास यूजलेस है। सो मेथड को मैंने कॉल करवा दिया प्रिंट एरे
मेन से, क्योंकि हमेशा प्रोग्राम स्टार्ट मेरा मेन से होता है। ठीक है, तो अब मैंने जब इसको प्रिंट एरे करवाया तो यहाँ पे ये मेथड रिटर्न करवा रहा है। तो रिटर्न करवाने के लिए मुझे यहाँ पे कोई ना कोई कंटेनर रखना होगा ताकि जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो यहाँ पे एक कंटेनर में स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक और एरे बनाती हूँ, क्योंकि एरे रिटर्न कर रहा है तो एरे एक एरे में ही स्टोर हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया, इसको हम क्या देते हैं, इंट a1 इज इक्वल टू न्यू इंट। इसका साइज भी वही होना चाहिए जो आप वहां से रिटर्न करवा रहे हैं उसका जो साइज है, क्योंकि यहाँ से ये 5 एलिमेंट्स लेकर आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा एरे होना चाहिए जिसमें 5 एलिमेंट की स्टोरेज हो, ना ज्यादा ना कम। और फिर यहाँ से मैं कर दूंगी a1 इज इक्वल टू प्रिंट एरे, यानी कि प्रिंट एरे को कॉल करो। प्रिंट एरे में एक एरे डिक्लेयर हो रही है, यूजर से इनपुट ले लिया जा रहा है इस एरे में, वन बाय वन एरे में स्टोर हो रहा है। और फिर जब सारे एलिमेंट स्टोर हो गए एरे में, पूरा का पूरे इस एरे के 5 एलिमेंट्स जो है वो रिटर्न हो जाएंगे। तो रिटर्न जब होंगे तो मेथड दोबारा यहाँ आएगा, और रिटर्न होते वक्त मैंने उसको a1 में स्टोर करवा दिया। a1 इटसेल्फ एक एरे है और उसकी डाटा टाइप भी 5 है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एरे को प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए मैं फॉर ईच की लूप लगा लेती हूँ। फॉर ईच इंट आई इन a1, यानी कि वो वैल्यू कहाँ स्टोर हुई है सारी a1 के एरे में। सो मैंने इस आई को प्रिंट करवा दिया, console.write line I सेमीकोलन। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। समझाने के लिए थोड़ी सी मैं कुछ console.write line की स्टेटमेंट दे देती हूँ कि हम जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा प्रिंट होगा इन मेन। ठीक है, फिर जब मेथड कॉल हो गया यहाँ पे प्रिंट हो जाए इन मेथड टेकिंग इनपुट फ्रॉम मेथड। और फिर यहाँ पे रिटर्न से पहले रिटर्निंग फ्रॉम मेथड, रिटर्निंग फ्रॉम मेथड टू। अब मेथड से वापस कहाँ जाएगा, मेन में। और फिर यहाँ आ गया, यहाँ आके क्या प्रिंट हो, इन मेन प्रिंटिंग एरे फ्रॉम मेन। ठीक है, इसको रन करते हैं। इन मेन सबसे पहले मेन में, फिर इसके बाद मेथड जैसी कॉल हो गया, मेथड कॉल हो गया तो ये मेथड की बॉडी में चला गया। मेथड की बॉडी में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन मेथड। अब कहाँ आ गया, मेथड में। टेकिंग इनपुट फ्रॉम मेथड, अब ये एरे में इनपुट कहाँ ले रहा है, मेथड में से। मैंने वन बाय वन वैल्यूज इंसर्ट कर दी, 5 वैल्यूज लेगा और उसको ए के एरे में जाके स्टोर कर देगा। सेकंड वैल्यू 3 दे दी मैंने, 5 7 9। ठीक है, अब ये मेथड से रिटर्न हो रहा है, रिटर्न होके दोबारा मेन में चला गया, मेन में आया। और मेन में जब आया तो अपने साथ ये जो 5 वैल्यूज मैंने इनपुट दी थी वो 5 वैल्यूज लेकर आया, और मेन के थ्रू वो 5 वैल्यूज इसने प्रिंट करवा दी। नहीं, ना ज्यादा रख सकते हैं ना कम, सेम जितनी आपने वहां लेंथ दी है उतनी आप यहाँ लेंथ देंगे। मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप वहाँ रिकॉर्डिंग पे देख सकते हैं, पूरी की पूरी ये रिकॉर्डिंग है विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं एक दफा रिपीट कर रही हूँ क्लास, एक दफा फिर देख लें कि मैंने यहाँ पे क्या किया है।
सबसे पहले मैंने एक मेन का मेथड बनाया, मेन के मेथड से मैंने प्रिंट एरे का मेथड कॉल कर दिया। प्रिंट एरे के मेथड की अगर हम डिक्लेरेशन देखें तो प्रिंट एरे का मेथड मैंने कहा कि कुछ भी इनपुट नहीं ले रहा लेकिन रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर एरे, यानी कि जब ये मेथड वापस जाएगा, यहाँ से इसकी पूरी फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो जाएगी, वापस मेन में जाएगा, सो अपने साथ एक इंटीजर एरे वापस लेकर जाएगा। ठीक है, और इस मेथड के अंदर मैंने एक एरे डिक्लेयर किया, उस एरे को यूजर से इनपुट लिया और यूजर से इनपुट लेने के बाद मैंने उसको रिटर्न करवा दिया, यानी कि अब जो यूजर से इसने इनपुट लिया है एरे उसको रिटर्न कर देगा, रिटर्न करेगा, वापस मेन में जाएगा। सो मेन में मेरे पास जब ये 5 एलिमेंट्स लेके जाएगा, क्योंकि इस एरे के एलिमेंट्स कितने हैं 5, तो ये 5 वैल्यूज पास करेगा। तो 5 वैल्यूज पास करने के लिए मैंने यहाँ पे एक और एरे बनाया मेन में, जो कि वर्क करेगा एज अ कंटेनर। यहाँ से जो वैल्यू पास होंगी, प्रिंट एरे जब वापस आएगा अपने साथ 5 वैल्यूज लेकर आएगा एरे की। तो वो 5 वैल्यूज को होल्ड करने के लिए मैंने एक और एरे बनाया A1 और उसमें वो 5 वैल्यूज स्टोर करवाई। अब वो जो यहाँ से वैल्यू रिटर्न करेगा वो 1 बाय 1 इस A1 के 0, 1, 2, 3 एंड 4 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगी, और फिर फॉर ईच के लूप से मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। सो हम चाहें तो मेथड में एरे एज एन आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं और एरे एज अ रिटर्न टाइप भी दे सकते हैं। जी हाँ जी, अनम्यूट हो गए आप। जी मिस, कोई नेट ड्रॉप हो गया था मेरा। अच्छा, कोई क्वेश्चन है, किसी को भी कोई क्वेश्चन है? सुबह आपका माइक भी ऑन हो गया? यस मैम। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्लास? अच्छा, प्रोजेक्ट का स्टेटस जरा डिस्कस करें क्लास। प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है आप लोगों का? फर्स्ट वीक ऑफ मई में प्रोजेक्ट सबमिशन है। डेट मैं फाइनलाइज कर दूंगी कि क्या डेट है, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ मई में जो है चांसेस हैं कि आपकी प्रोजेक्ट की फाइनल इवैल्यूएशन होगी। मीनवाइल आप लोग एक काम ये करें कि 25 अप्रैल तक अब तक जितना प्रोजेक्ट हो गया है उसकी जो है एक डेमो बना के मुझे सेंड कर दें, मतलब उसको रन कर, जितना हो गया उसको रन करें और साथ साथ वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दें, ताकि मुझे थोड़ा सा स्टेटस पता चल जाए। इस एक्टिविटी को हम मार्क एक्टिविटी रखेंगे। प्रोजेक्ट के मार्क्स आपके 15 to 20 हैं। ठीक है, 15 से 20 मार्क्स को मैं देख लूंगी कि किस तरीके से मार्किंग करनी है। तो ये जो फर्स्ट एक्टिविटी हम रख रहे हैं, जो 25 अप्रैल को आप सबमिट करवाओगे, वो 5 मार्क्स की है। ठीक है, जिसमें मुझे आपका 50 to 60% प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए। ठीक है, उसमें आपने करना क्या है, किसी एक ग्रुप मेंबर ने, कोई भी एक ग्रुप मेंबर जो है वो आपके जो प्रोजेक्ट का मेंबर, वो एक आपके प्रोजेक्ट को रन करें विजुअल स्टूडियो से ही। रन करते वक्त साथ में वीडियो बनाए और 1 बाय 1 उसको एक्सप्लेन कर देंगे, इसमें यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसके लिए ये चीज़ लगाइए, एरे लगाइए, एरे की उसकी अब तक 50 to 60% का 25 अप्रैल तक आप मुझे सबमिट करवाएंगे वीडियोस के साथ। क्लियर है? और ये मार्क्ड एक्टिविटी है। अच्छा, वाइवा जो है वो ओके मैम, हम लोग चाह रहे थे एक ऐसी मीटिंग हो जाए जिसमें हम आप लोग अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जिनको क्वेरीज आ रही हैं वो क्लियर कर पाएं। अच्छा, तो ये मीटिंग हम रख लेते हैं, कब रखें? संडे को, कमिंग संडे, परसों? यस मैम, रखना। ठीक है, सो फिर उसमें ये होगा कि सिर्फ जो कल तो पॉसिबल नहीं है, संडे को रख लेते हैं। 1 आवर की एक मीटिंग रख लेते हैं जिसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन हो जाएगी। उसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन शेयर करके आप मुझे दिखा सकते हैं। ठीक है, संडे को टाइम मैं आपको बता दूंगी। संडे को हम रख लेते हैं, किस टाइम रखें संडे को? 10 to 11 या फिर 4 to 5? सर प्रोजेक्ट को अलग अलग, मतलब हर ग्रुप को अलग अलग टाइम मिलेगी या फिर वही उसी 1 घंटे में मतलब हम डिस्कस करेंगे? इसमें ऐसा करते हैं कि मुझे थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन चाहिए होगी आपकी सीआर से। सीआर ये करें कि आप लोग सारे ग्रुप में जो मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक लिस्ट बना के सीआर को सेंड करते हैं, मतलब अपने ग्रुप का टाइटल और ग्रुप मेंबर्स का नेम। ठीक है, वो आप तूबा को सेंड करते हैं।
और सुबह आप वो मुझे एक कंपाइल्ड लिस्ट मुझे सेंड कर दें, आज तक कर दें काइंडली या कल तक कर दें, फिर मैं उसका टाइम अलॉट कर दूंगी हर ग्रुप को, ठीक है, 10-10 मिनट्स या ओके मैम। 15-15 मिनट्स फॉर ईच ग्रुप, क्योंकि एक साथ अगर हम मीटिंग रखेंगे तो फिर तो वो बहुत ज्यादा मैस क्रिएट हो जाएगा। जी ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो इस संडे को रख लेते हैं एक्टिविटी। तो आप मुझे टाइम हम संडे का रख लेंगे 5 to 6 या 4 to 5, नहीं, जो वीडियो होगी जो 25 को सबमिट करवानी है वो कोई भी एक मेंबर वीडियो बना के मुझे सेंड कर दे, तो वो सबके इक्वल मार्क्स कंसीडर होंगे। जो दूसरी एक्टिविटी होगी जो फाइनल सबमिशन होगी उसमें 1 by 1 इंडिविजुअल वाइवा होगा और उसकी फिर मार्किंग अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, ओके मैम। हाँ, वीडियो में आप रन करके दिखाओगे, रन करके बताओगे कि यहाँ पे ये हो रहा है, ये फर्स्ट फीचर है, इस पे 1 क्लिक करने पे यहाँ जाएगा, 2 क्लिक करने पे यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद कोड का भी थोड़ा सा बता देंगे, कोड पे बैकएंड पे आपने क्या क्या चीजें लगाई हैं। ठीक है, ओके, ओके मैम। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल है बट इम्पॉर्टेंट है, आपके प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन ये है कि उसमें वही चीज़ें हैं जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, उसी का थोड़ा सा एक कंपाइल्ड वर्जन है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करेंगे थ्रू आउट स्टार्ट से ही सिंक रहें। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी हम सिर्फ 1 डायमेंशन पे काम कर रहे हैं, एदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ऐसे ही है, हमारे पास एक ही डायमेंशन है, एक ही एक्सिस पे काम कर रहे हैं हम, एदर एक्स एक्सिस और एदर वाई एक्सिस। ठीक है, रॉ पे काम कर रहे हैं, रॉ पे या कॉलम पे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल एरे, और अगर मैं सिमिलरली यहाँ से राइट लाइन हटा दूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल एरे, 1 डायमेंशन, एक ही डायमेंशन है, या तो एदर एक्स एक्सिस और एदर वाई एक्सिस। मल्टी डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, मल्टी डायमेंशन मीन्स मोर देन 1 डायमेंशन। ठीक है, मल्टी डायमेंशन के क्या मीनिंग्स हैं, एक्स और वाई, सो ये 2D हो गई, 2 डायमेंशन है एक्स एंड वाई। और अगर हम 3 डायमेंशन पे बात करें, एक्स वाई एंड जेड, तो ये 3 डायमेंशन हो गई। सिमिलरली 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन एंड सो ऑन। हम इस कोर्स का जो हमारा टॉपिक है वो 2D तक है, हम मल्टी डायमेंशन देख लेंगे, लेकिन उसके लिए जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम। ओके, सो मल्टी डायमेंशन एरे मीन्स मोर देन 1 डायमेंशन, और उसमें हम 2D और 3D को डिस्कस करेंगे। 3D का सिर्फ ओवरव्यू होगा, 2D पे हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है मेनली उन लोगों के लिए जो मैट्रिक्स वगैरह पे काम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, रोज एंड कॉलम्स वाला कॉन्सेप्ट जो टेबुलर फॉर्म है। शेयरिंग हो रही है क्लास आप लोगों के पास? यस मैम। बुक व्यू हो रही है, पीडीएफ? नो नो मैम, नहीं, एडिटर की इसको स्क्रीन शो। एडिटर आपका शो। ओके, मैं शेयरिंग कर रही हूँ ताकि ये बुक आपके पास भी हो जाए। हो रही है शेयरिंग? यस मिस। यस मैम। ठीक है, काइंडली आप लोग बुक भी साथ साथ पढ़ लें, ऐसे जैसे आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं तो उसके लिए बुक भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी।
ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन है कि आप स्ट्रिंग फॉर ईच कैसे यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग, डबल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे, डिफरेंट डाटा टाइप्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशन मींस मोर देन वन डायमेंशन। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि द वन डायमेंशनल एरेज आर ऑल्सो नोन एज वेक्टर्स इन मैथमेटिक्स। अभी जो हमने काम किया, हमने वेक्टर एरे पे काम किया, वन डायमेंशन। ऑफन वी नीड एरेज विद मोर देन वन डायमेंशन। बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसमें हमें एक से ज्यादा डायमेंशन पे काम करना होता है। लेट से अगर हमारे पास चेस बोर्ड बनाना है, या लेट से आपने गेम बनाना है, वो जो हम टिक टैक टू बनाना है, तो जो टिक टैक टू बना रहे हैं वो फिर मैट्रिक्स फॉर्म पे काम करेंगे, मतलब रॉज और कॉलम, जिसमें उनके पास बोर्ड वाला व्यू आएगा, जिसमें दो आपके पास डायमेंशन होंगी, एक्स एंड वाई, रॉज एंड कॉलम। ठीक है, अगर किसी ने मैट्रिक्स कैलकुलेटर बनाना है तो उसके लिए फिर आप वन डायमेंशन पे काम नहीं कर सकते, यू हैव टू वर्क ऑन मल्टी डायमेंशनल एरे। सो मल्टी डायमेंशनल एरेज कौन सी होती हैं आपके पास, जिसमें आपके पास मोर देन वन डायमेंशन हो। Every value type in C# can be used for a type of an array. So we can have an array of arrays, which will be discussed later. We declare a one dimensional of array of integers. One dimension हम कैसे करते हैं, integer square brackets. तो ये एक 1D array बनती है, जिस तरह आज तक हम करते आए हैं। Similarly, अगर हमने टू डायमेंशन array को डिक्लेयर करना है तो उसकी डिक्लेरेशन कैसे होगी, अगर वो integer डाटा आपके पास एरे है, इंटीजर कॉमा सेपरेटेड, एक सिंगल कॉमा क्या बता रहा है कि ये एक टू डायमेंशन एरे है। जैसे यहाँ पे डिक्लेरेशन हुई है एरे की, इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स विद कॉमा टू डायमेंशनल एरे। सो ये जो एरे डिक्लेयर हुई है इसकी डायमेंशंस क्या है, टू, यानी कि एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे जो कॉमा है, अगर सिंगल कॉमा आप प्लेस कर रहे हैं, इट मींस ये आपके पास एक टू डायमेंशन एरे है। सिमिलरली अगर टू कॉमास प्लेस हो जाएंगे तो वो थ्री डायमेंशन बन जाएंगी, फोर कॉमास आ गए तो फोर डायमेंशन। इसी तरह आपके पास डायमेंशंस ऐड होती चली जाएंगी। दोस और एरे वी विल कॉल टू डायमेंशनल एरे। अभी इस टाइप के एरे जिसमें आपके पास सिंगल कॉमा होगा उसको हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल एरे। ओके, ये बुक मैंने शेयर की हुई है आप लोगों के साथ। ये सीआर्स को मैंने बहुत पहले ही, जब यूनिवर्सिटी ओपन थी, मैंने तभी सेंड कर दी थी। ठीक है, टू डायमेंशनल एरे है आपके पास बिकॉज दे हैव टू डायमेंशंस। दे आर ऑल्सो नोन एज मैट्रिसेस। हम इनको मैट्रिसेस भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रॉज और कॉलम का कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट वाली जो है कॉमे से पहले, ये क्या है, रॉ है, और सेकंड वाली कॉलम है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे की डिक्लेरेशन एंड एलोकेशन। ठीक है, आपने लेट से इंट मैट्रिक्स, तो ये क्या है, एक इंटीजर एरे है जो कि 2D एरे है। फ्लोट मैट्रिक्स, स्ट्रिंग क्यूब, तो यहाँ पे थ्री डायमेंशन है क्योंकि टू कॉमास हैं, इट मींस थ्री डायमेंशन हैं। सिमिलरली दैट इज द डिक्लेरेशन। जिस तरह हम एरे की अलग से पहले डिक्लेरेशन कर सकते हैं, एक सिंपल वेरिएबल की कर सकते हैं, सिमिलरली हम 2D एरे को भी इस तरीके से अलग से डिक्लेयर कर सकते हैं। सो इसकी डिक्लेरेशन मेरे पास कैसे होगी, डाटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट्स और एक कॉमा फॉर 2D एंड टू कॉमास फॉर 3D। ये एरे की डिक्लेरेशन हो गई। अब अगर आपने एरे को इनिशियलाइज करवाना है, क्योंकि एरे आपके पास क्या होते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए जब आपने इस एरे को यूज करना है, सो यू हैव टू इनिशियलाइज द एरे। सो एरे को इनिशियलाइज हम कैसे करवाएंगे, डाटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट्स, एरे का नाम इज इक्वल टू न्यू इंट, और आगे ब्रैकेट्स में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। अब ये वैल्यूज क्या हैं, 3,4। 3,4 का मतलब है कि ये एक डायमेंशंस तो टू ही हैं, बट ये 3/4 का एक मैट्रिक्स बन रहा है। 3/4 मीन्स 3 रॉज होंगी एंड 4 कॉलम्स होंगे। ठीक है, इसके लिए मैं एक समझाने के लिए, जी क्लास स्क्रीन शेयर हो रही है वर्ड के डॉक्यूमेंट, हादी एंड तूबा।
यस मिस। वर्ड की नहीं नो मैम, नो, शो नहीं हो रही है, बुक शो हो रही है। ओके, अब हो रही है? नो मिस, मिस अब हो गई, अब हो गई। यस ठीक, मैम, अब ठीक वही है। है। लेट्स से मैंने एक एरे डिक्लेयर की, 2D एरे। 2D एरे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? एक कॉमे के थ्रू। स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास कॉमा, ठीक है, इंट, और इसका मैंने नाम रख दिया इंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू न्यू इंट, और फिर कॉमा, सेमीकोलन एंड कॉमा में क्या सेपरेट होगा? दो चीजें, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे कहा 2,3, तो अगेन ये आपके पास 2 डायमेंशन एरे ही है, क्योंकि एक कॉमा है मतलब 2 डायमेंशन हैं, और 2/3 की है। सो जो फर्स्ट नंबर है ये आपके पास कॉमा या जो इंट के बाद आता है, ये साइज ऑफ एन एरे, और जो फर्स्ट वैल्यू है वो रो को रिप्रेजेंट कर रही होती है, नंबर ऑफ रोज, एंड सेकंड वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये जैसे ही मैं इनिशियलाइज करूंगी, तो ये क्या करेगा? मेमोरी में जाके मेरे पास इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना देगा इस एरे का, 2,3, यानी कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास रोज कितनी है? 2, 1 एंड 2, और कॉलम कितने हैं? ये एक कॉलम है, ये एक पूरा कॉलम है, और ये कॉलम है। सो जो मेरे पास, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ, ये मेरे पास कॉलम 1 है, ये मेरे पास कॉलम 2 है, सिमिलरली ये मेरे पास कॉलम 3 है। ठीक है, ये मेरे पास रॉ 1 है एंड रॉ 2। सो जो फर्स्ट वाली है ये मेरे पास रॉ 1 है, और सेकंड वाली क्या है? मेरे पास रॉ 2। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बनाती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ अपडेट, और मैं इसको कर देती हूँ 3,3। तो अब ये क्या चेंज करेगा? यहाँ पे एक रॉ और ऐड कर देगा, और ये मेरे पास हो जाएगी रॉ 3। तो 3 रॉज हो गए मेरे पास और 3 कॉलम्स हो गए। सो ये मेमोरी में इस तरीके के जाके आपकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी 2D एरे की, वो इस तरीके की होगी, 2/3, 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स, 3/3, 3 रॉज एंड 3 कॉलम। बट अगेन ये दोनों जो हैं ये कौन सी हैं? है ये 2 डायमेंशन एरे, इसमें 2 डायमेंशन हैं, एक डायमेंशन रॉ की है और एक डायमेंशन कॉलम की है। अब इनकी जो लेंथ है वो वेरी कर सकती है, दोनों की लेंथ जो है वो सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक इंटीजर एरे बनाए, 2D एरे, और मैंने उसका साइज क्या दे दिया? 2,3, यानी कि फर्स्ट वाली जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रॉ को, और सेकंड वाली किसको कर रही है? कॉलम को। तो 2,3, 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रॉज बन गई एंड 3 कॉलम्स बन गए रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे मैंने फिर एक और एरे डिक्लेयर किया, एंड इसको हम कर देते हैं मैट्रिक्स 1। इसका मैंने साइज क्या किया? 3,3, यानी कि 3 रॉज है मेरे पास एंड सिमिलरली 3 ही कॉलम्स है मेरे पास। तो ये 2D एरे की रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है। बस ये चीज माइंड में रखनी है कि ये कॉमा, सिंगल कॉमा सेपरेटेड, इसका मतलब है कि ये 2 डायमेंशन है, और 2/3 यानी कि साइज ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट वन जो है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड वन जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अच्छा, वैल्यू स्टोर करने का भी बता रही हूँ। अभी तक सिर्फ इतना देखें कि अगर ये समझ में आ गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़े। क्लियर है यहाँ तक? यस मिस। यस मैम। ठीक है, फर्स्ट वन रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वन कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 रॉज मतलब रॉ 1, रॉ 2,
कॉलम 3 होंगे, तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है मेरे पास लास्ट वाला। सिमिलरली अगर मैं कह रही हूँ मैट्रिक्स 1 2D एरे ही है और उसका साइज 3x3, एक 2D एरे है जो 3x3 का है। 3x3 मीन्स 3 रॉज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो मेरे पास 1 2 3 रॉज हो गई और कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो ये इस तरीके का मेमोरी में जाके स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं बुक में। अब देखते हैं कि हम इस एरे को इनिशियलाइज कैसे करवा सकते हैं। इनिशियलाइज का मतलब हम इनमें 1 बाय 1 वैल्यूज कैसे स्टोर करवा सकते हैं। एक तो हमारे पास ये है कि मैं इसको करूं इंट मैट्रिक्स। ठीक है, जिस तरह हम वहां पे एरे पे वैल्यूज देते थे, कैसे देते थे, डायरेक्ट एलिमेंट पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज माइंड में रखनी है कि जो रॉ 1 है ये किस इंडेक्स पर होगी, 0 पे। जिस तरह वहां पे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 0 से स्टार्ट होता था, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे भी जो रॉ है वो 0 से स्टार्ट होगी इंडेक्स, और इसी तरह कॉलम का इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, रॉ 1 जो है वो इंडेक्स 0 पे होगी और रॉ 2 जो है वो इंडेक्स 1 पर होगी। इसी तरह कॉलम 1 जो है वो इंडेक्स 0 पर होगा और कॉलम 2 जो है वो किस पे होगा, वो इंडेक्स 1 पे होगा। यानी पे इस पे भी इंडेक्स एक -1 पे चल रहा होगा। और जो कॉलम 3 है ये किस पे होगा, इंडेक्स 2 पे, इंडेक्स 2 पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 1 बाय 1 वैल्यूज स्टोर करनी है। सो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम दूंगी इंट मैट्रिक्स 0,0, यानी कि 0 रॉ और 0 कॉलम पे क्या वैल्यू कर दो, 10। इंट मैट्रिक्स 0,0, यानी कि 0 रॉ और 0 कॉलम पे 10 वैल्यू स्टोर कर दो। तो ये क्या करेगा, 0 रॉ एंड 0 कॉलम पे 10 वैल्यू अपडेट कर देगा। सिमिलरली मैं चाहूँ यूजर से इनपुट लेना है, सो नेक्स्ट एलिमेंट में यूजर से इनपुट ले सकती हूँ। इंट मैट्रिक्स 0,1 इज इक्वल टू convert dot to int 32 console dot read line सेमीकोलन। तो अब ये क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा। अब यूजर ने लेट से इनपुट दिया 13, तो ये कहाँ रख देगा 13 को, 0,1, इंडेक्स देखेगा 0, कॉलम 1, इंडेक्स 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर देगा 13। फिर लेट से यूजर से दोबारा इनपुट लिया इंट मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट वाला क्या होगा मेरे पास, 0,2 इज इक्वल टू 30। तो अब ये 30 कहाँ कर देगा, रॉ देखेगा 0, यानी कि 0 इंडेक्स वाली रॉ और कॉलम 2 वाला, जिसका इंडेक्स 2 है, यहाँ पे वैल्यू कर देगा 30। फिर यहाँ पे क्या अपडेट करेगा, दोबारा से कंट्रोल सी, साइज मैंने कर दिया। अब मेरे पास इंडेक्स चेंज हो गया, 1,0 पे कर दो 40। तो ये देखेगा कि रॉ का इंडेक्स 1 है और कॉलम का क्या है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 40। इसी तरह 1 बाय 1 में एक एक इंडेक्सेस पे जाके, लेकिन यहाँ पे मुझे 2 इंडेक्स चाहिए होंगे, एक रॉ का और एक कॉलम का। 1D एरे पे हम एक इंडेक्स पे काम कर रहे थे, 0 1 2 3 4। यहाँ पे हमें एक टाइम पे 2 इंडेक्स चाहिए होंगे। अगेन फर्स्ट वन रो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और सेकंड वन कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगेन जैसे हम वहां पे कह रहे थे 1D एरे में कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 0 इंडेक्स पे होता है, इसी तरह यहाँ पे जो रॉ 1 है वो कहाँ होगी, वो 0 इंडेक्स पर होगी और रॉ 2 इंडेक्स 1 पे। सो यहाँ पे भी इंडेक्सिंग किस तरीके से चल रही होगी, 0 से। कॉलम 1 जो है वो कौन से इंडेक्स पर होगा, 0 पे। तो इस तरीके से 1 बाय 1 हम सारी वैल्यूज स्टोर कर देंगे। फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, इंट मैट्रिक्स
1,1 इज इक्वल टू 50। तो अब ये देखेगा इंडेक्स 1 है, ये वाली रो है, और कॉलम 1 है ये वाली, यहाँ आएगा और वैल्यू कर देगा 50। फिर मैंने इसको किया इंट मैट्रिक्स 1,2 इज इक्वल टू 80। तो अब ये देखेगा मेमोरी में रॉ का इंडेक्स 1 है और कॉलम का इंडेक्स 2 है, सो वो ये वाला एलिमेंट होगा, यहाँ पे जाके 80 स्टोर कर देगा। एक तो ये मेथड है हमारे पास कि हमने एरे को इस तरीके से डिक्लेयर करवाया कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करवा दिया और 1 बाय 1 एलिमेंट को जाके स्टोर करना है। सेकंड मेथड ये है कि जहाँ पे हमने डिक्लेरेशन करवाई है, ठीक है, मेथड 2 बता रही हूँ मैं, यहीं पे आगे सेमी कॉलन से पहले ये ब्रैकेट्स हैं, और इन ब्रैकेट्स के अंदर, यानी कि इस बॉडी के अंदर, इसको और मीनिंगफुल कर देते हैं, सेमी कॉलन यहाँ लगाने के बजाय हम सेमी कॉलन यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ पे आके हम क्या करें, ब्रैकेट्स के अंदर फर्दर वैल्यू दें कॉमा सेपरेटेड। वैल्यू मेरे पास क्या है 2,3, यानी कि 2 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे, तो हम इसको करेंगे 1 2 3। ये डाटा किसके लिए जाएगा,